हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीट मेंस के लिए मैथमेटिक्स। इसका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिलेगा और डेली 1 क्लास अपलोड होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त होती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इन्हें हम एन द्वारा व्यक्त करते हैं। एन है 1 2 3 4। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर वे पूर्ण संख्याओं में बदल जाती है। इन्हें हम कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। अब यदि ये है नेचुरल नंबर, इनमें यदि अपन जीरो और शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्या में शामिल हो जाती है। जैसे ये 0 1 2 3 4 है। अब अपन देखेंगे कुछ साइंस। जैसे संख्या में जीरो ऐड करेंगे तो वो संख्या हमें मिल जाएगी, क्योंकि जीरो ऐड करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यदि संख्या को गुणा करते हैं तो ज़ीरो ही वापस आएगा। जीरो में संख्या को भाग देते हैं, किसी भी जीरो में संख्या से भाग देते हैं, यानी कि जीरो बटे संख्या, तब जीरो ही आता है। और यदि संख्या में जीरो का भाग देंगे, यदि जीरो का भाग दे किसी भी संख्या में तो फिर वो अपरिभाषित हो जाता है। जैसे 0/0 ये भी अपरिभाषित ही होगा, और 1/0 2/0 कुछ भी हो तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। और यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 आएगी। संख्या कुछ भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी, इसकी पावर 0 हो तो हमेशा 1 ही आएगा। फिर आता है पूर्ववर्ती संख्या। तो किसी भी संख्या के तुरंत पहले आने वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। ये नाम से ही पता चल रहा है पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कि यहाँ पे है 1 0 2 4। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट पहले वाली संख्या, तो जस्ट पहले वाली हो जाएगी 1 0 2 3। फिर आती है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगी, यानी कि बाद आने वाली संख्या। किसी भी संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या उसकी परवर्ती संख्या कहलाती है ही। जैसे ये 28, इसकी परवर्ती संख्या जस्ट बाद वाली 29, ये सबको पता होती है। फिर आता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक वो होता है कि जब किसी भी संख्या में कोई संख्या ऐसी ऐड करे जिससे कि उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो कि वो संख्या आ जाए, जिसे जोड़ने से संख्या पर प्रभाव ना पड़े, योज्य तत्समक कहलाता है। किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक सदैव शून्य होता है। ये अपन जानते हैं कि यदि किसी संख्या में कोई शून्य के अलावा और संख्या ऐड करेंगे तो वो उसमें ऐड होकर दूसरी संख्या आ जाएगी, तो इस पर संख्या पे प्रभाव पड़ा। और यदि ज़ीरो ऐड करेंगे तो संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो संख्या वापस आ जाएगी। फिर आता है गुणन तत्समक। योज्य तत्समक के अनुसार उसमें क्या था, योग करने से संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और गुणन में क्या होता है, संख्या को गुणा करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिससे कि गुणा करने पर संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, गुणन तत्समक कहलाता है। अब ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, एक ही हो सकता है, 1 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। कि 0 से गुणा करेंगे तो सारी संख्या 0 हो जाएगी, और 1 के अलावा 2 3 4 इनसे गुणा करेंगे तो संख्या पे फर्क पड़ेगा। और यदि 1 से करेंगे तो वो संख्या वापस आ जाएगी। किसी भी संख्या के लिए गुणन तत्समक सदैव 1 होता है। फिर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्लस की और माइनस की, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएं शामिल होती है। जैसे कि पूर्ण संख्या थी 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या थी। इसमें यदि अपन नेगेटिव वाली संख्याएं और ऐड कर दें तो वो पूर्णांक में शामिल हो जाता है। पूर्ण संख्याओं को धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करने पर वे पूर्णांक में बदल जाती है। इन्हें हम आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एवं लिखने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे ये है, ये तो इतना था नेचुरल नंबर, और ये है धनात्मक संख्या, सभी पॉजिटिव नंबर्स। और 0 ऐड करते ही पूर्ण संख्या हो जा रही थी,
और इसमें ये नेगेटिव नंबर और ऐड कर दिए, -1, -2, -3, ये तब ये क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। अब इनमें अपन देखते हैं कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, ये वाली 1, और सबसे बड़ा ऋणात्मक नंबर कौन सा होगा। जैसे जैसे पीछे चलते जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी और नेगेटिव साइन लगा हुआ है, वैसे वैसे संख्या छोटी होती जाएगी, यानी कि संख्या जितनी बड़ी हो और नेगेटिव हो वो उतनी ही छोटी होती है। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, -1। संख्या जितनी बड़ी है ऋणात्मक लगती है उतनी ही छोटी हो जाती है। जैसे -8 है और ये -23 है, ये दिखने में बड़ा नंबर है लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है तो ये छोटी संख्या है। फिर ऋणात्मक संख्याएं जब लगातार लिखी हो तो आपस में जुड़ जाती है किंतु रहती ऋणात्मक ही है। अब कुछ साइन देखते हैं। प्लस प्लस को आपस में गुणा करेंगे तो प्लस ही वापस आएगा, और प्लस माइनस की जब संख्या हो और प्लस माइनस को गुणा करें तो माइनस आता है, और इसका अपोजिट भी यदि माइनस प्लस को गुणा करें तो भी माइनस ही आता है। माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। अब देखिए, एक की पावर कुछ भी हो संख्या तो हमेशा एक ही होता है। पहले अपन ने देखा था कि संख्या की पावर यदि 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आ रहा था। अब 1 की पावर संख्या कुछ भी संख्या हो तो भी 1 ही आएगा। -1 की पावर सम संख्या में हो तो +1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करने पे प्लस हो जाता है, तो ये सम संख्या में है तो प्लस ही आएगा। फिर है -1 की पावर यदि विषम हो, जैसे मान लो 3 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये 2 बार -1 आ रहा है, ये तो हो गया प्लस। फिर अगेन -1 से इसको गुणा करेंगे तो वापस माइनस आएगा। इस तरह यदि -1 की पावर विषम संख्या में हो तो -1 आता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे परिमेय संख्याएं।